ईरानी माशरा अखलाकी और माशी पस्ती का शिकार। आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने आम ईरानियों से अपनी नफ़रत का हमेशा बरमला इजहार किया और उसके अपने अल्फाज के मुताबिक वो जाहिल, नामुकम्मल और नाक़िस हैं। उनका मुतकब्बिराना ख्याल था कि सिर्फ उसकी सख्तगीर सरबराही में वो एक मुत्तहिद कौम बन सकते हैं और अगर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया तो ये एक दूसरे को तबाह कर देंगे। उसने ईरान का इख्तदार हासिल करने के बाद भी कभी इन लोगों की कोशिशों और कुर्बानियों को तस्लीम नहीं किया जो ईरानी अवाम ने उसके नाम निहाद इनकलाब को कामयाब बनाने के लिए दी, बल्कि उसकी अनापरस्ती ने उसे बावर करवाया कि ये महज उसकी प्लानिंग का नतीजा था और अब गैर महदूद ताकत हासिल करके ईरान अनकरीब पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। ख़ुमैनी के बाद उसके शिद्दत पसंद नज़रियात अली ख़ामेनी को भी अपने हिसार में लिए हुए हैं। ईरानी अवाम पर अपनी मुतशद्दिदाना गिरफ्त बरकरार रखने के लिए ख़ामेनी ने मुख्तलिफ खुफिया शैतानी सिक्योरिटी साजो सामान के ज़रिए अपना कब्ज़ा मजबूत कर रखा है। ईरानी रियासत किसी भी किस्म के अखलाकी नज़रियात से आरी है और ख़ुमैनी के शिद्दत पसंद नज़रियात पर कारबंद है जो कि ईरान को अखलाकी और माशी ज़वाल की तरफ ले जा रहे हैं। हसन रूहानी की क़यादत में मौजूदा ईरान में फांसियाँ ड्रामाई तौर पर बढ़ चुकी हैं, मुखालिफिन पर क्रैकडाउन में इजाफा हो चुका है और मुल्क के माशरती ताने बाने मुंतशिर होने की वजह से अखलाकी ज़वाल जारी है। मईशत दिवालियापन का शिकार है और बेरोज़गारी और गुर्बत अपने उरूज पर है। बेरोज़गारी की शरह 12.50% है और अंदाज़न 4.5 मिलियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बेरोज़गार हैं और जल्द ही ये शरह 15 मिलियन तक बढ़ जाएगी क्योंकि हर साल मुलाजमत के मुतलाशी ग्रेजुएट्स की तादाद 1 मिलियन तक बढ़ रही है। ईरान को बेरोज़गारी कम करने के लिए 9,50,000 मुलाजमतें दरकार हैं जो कि नामुमकिन है, इसलिए बेहतरी की उम्मीद नहीं। इस मौजूदा माशी सूरत हाल में जबकि ट्रंप ईरान पर नई पाबंदियां लगा चुका है, ईरानी उफ़्क़ पर माशी ज़वाल के गहरे बादल मंडला रहे हैं। ईरानी इंतज़ामिया के मुताबिक गुर्बत के बाइस सिर्फ तेहरान में 15,000 लोग बेघर हैं और सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनमें 5,000 औरतें और हज़ारों बच्चे भी शामिल हैं। ये रियासी अदाद शुमार हैं जबकि असल सूरत हाल इससे भी बदतर है। मकामी अफराद खुराक और कपड़ों से इन बेघर लोगों की मदद करते हैं, मगर जहाँ तक हुकूमती इदारों का ताल्लुक है उनका तबाहाल अवाम के साथ दरिश्त रवैया है और ये मसले के हल के बजाय उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। फ़कीर, बेघर, मंशियात के आदी और घर से फरार लड़कियां स्पेशल सेंटर्स में ले जाकर अवाम की नज़रों से ओझल रखे जाते हैं और फिर उनकी कोई खबर नहीं मिलती। एंटी नारकोटिक्स और मेडिकल हुकाम के मुताबिक ईरान की 80 मिलियन आबादी में से तकरीबन 3 मिलियन अफराद गैर कानूनी नशे का शिकार हैं। बड़े और नौज़ायदा बच्चों की स्मगलिंग उरूज पर है। मंशियात के आदी, बेघर अफराद और बाजारी औरतें भूख और मजबूरी के हाथों 25 से $50 में अपने बच्चे फरोख्त कर देते हैं। उनमें से अक्सर बच्चों में HIV एड्स के जरासीम पाए गए हैं जो कि उन्हें विरासती तौर पर मिलते हैं। नाम निहाद एतदाल पसंद हसन रूहानी के दौरे इख्तदार में फौजी बजट $285 मिलियन तक बढ़ चुका है। हथियारों की दौड़ और जंगी जुनून में मुब्तला ईरान अब तक रूसी T-90 टैंक्स, मुख्तलिफ रॉकेट सिस्टम्स वाले M17 हेलीकॉप्टर्स, कई रूसी एयर डिफेंस सिस्टम्स और मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइलों की कई अक़साम अपने असलहा खाने में शामिल कर चुका है। ईरान अपनी मईशत की बुनियादें मजबूत करने के बजाय हथियारों की तैयारी, खरीदारी, प्रॉक्सी वार्स, प्रॉक्सी तंजीमों की पुष्टपनाही और उन्हें असलहे की फराहमी पर करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है। इसके अलावा ईरान अपनी टैक्स अदा करने वाली आवाम के सालाना 60 से 100 मिलियन डॉलर्स शामी सदर बशार अल असद के इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए खर्च कर रहा है। रियासती गफलत से दिलबर्दाश्ता आवाम अपने मसाइल का हल नशे में तलाश करती है, जिसमें मुख्तलिफ दर्दकुश दवाएँ और मसनूई कीमियाई मुरक्बात शामिल हैं। इफरात ज़र और बेरोज़गारी की बढ़ती शरह के बावजूद रियासती मुल्ला आवाम के हुकूक पर डाका डालकर अपनी ज़ाती दौलत में इजाफा कर रहे हैं, जबकि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं।